लोग जानना चाहते हैं कि एसी में गर्मियों में आग क्यों लगती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। कि एसी जब लगा लेते हैं हम सीजन में तो बिजली का बिल बहुत आता है। कोई ऐसी ट्रिक बताइए जिससे कि हमारा एसी भी चले, कूलिंग भी हो और हमारे बिजली का बिल भी कम आए। तो ये ऐसे ही हल्का सा ऊपर को पुश करना, ये फिल्टर बाहर आ जाएगा। तो ऐसे फिल्टर बाहर आ जाते हैं। ये हार्ड है ना? हाँ देखो, अभी कॉइल पे मैं मारूंगा तो कॉइल कैसे खराब होगी। हाँ, फायर यहाँ से भी लग सकती है। बिल्कुल 100% लगेगी, क्योंकि यहीं से आपको देखो ना, इसमें देखो जैसे इधर है। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका एक्सप्रेस कैफे की एक और बेहद खास वीडियो में। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी एसी गैस लीक स्कैम के बारे में, यानी कैसे टेक्नीशियन आपके घर आकर गैस लीक बोलकर या गैस का प्रेशर कम होकर बताकर आपको लूट रहे हैं और हर बार सर्विस के टाइम पर ये हमें फेस करना पड़ रहा है। तो इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं अभी तक और हजारों कमेंट्स हम तक पहुंच चुके हैं। लोगों की बहुत सारी क्वेरीज हैं और लोग कह रहे हैं कि ये एकदम सही मुद्दा है और लोग काफ़ी हद तक इसमें ठग चुके हैं। इस वीडियो में एक बोनस ये भी है कि इस बार हरविंदर जी एसी की सर्विस करके दिखाएँगे और वो ऐसे ट्रिक्स और टिप्स बताएँगे कि आप घर में भी खुद जो जो स्प्लिट एसी है उसकी सर्विस कर पाएँगे। आपको किसी टेक्नीशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं होगी। 2-3 महीने में आप खुद ये कर सकते हैं। इससे आपकी एसी की लाइफ ही ज़्यादा होगी। ये वीडियो के आखिर में आएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, ये बोनस आपको यहाँ पर मिलेगा। इस वीडियो में हमारे साथ हरविंदर सिंह जी हैं जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के टेक्नीशियन हैं। एसी का काम देखते हैं, 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और इस एसी की सर्विसिंग और एसी की पूरी फंक्शनिंग को बहुत बारीकी से जानते हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले एक्सप्रेस कैफ़े यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियो खोज कर देखें और उसके फ़ॉलो-अप में ये पार्ट 2 हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि लोगों के बहुत सारे सवाल हैं हरविंदर जी और बहुत सारे संदेश आपके लिए आए हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने ये एक्सपोज़ किया। तो एक-एक करके हम लोग उन सवालों को लेते हैं ताकि लोग और ज़्यादा समझ पाएँ। ठीक है सर? तो सबसे पहले तो ये है कि गर्मियों के दिन हैं और अब आपने देखा कि फायर की बड़ी कंप्लेंट आ रही है कि एसी में आग लग जाती है। हाँ जी। तो सबसे लोग जानना चाहते हैं कि एसी में गर्मियों में आग क्यों लगती है और इससे कैसे बचा जा सकता है? मेन रीजन सर ये है कि ये जो ना, मगर सबसे वो है कि लूज कनेक्शन का है इसमें। लूज़ कनेक्शन। इसमें एसी में ज़्यादा फाल्ट नहीं होता है, क्योंकि गर्मियों में वैसे हीट हो जाती है हुँ। और एसी जब चलेगा तो वैसे लोड बढ़ जाता है, तो लूज कनेक्शन ही इसका मेन उसका रीजन अच्छा, है। और कोई अंदर कोई आग अंदर लगने का ऐसा कोई कोई फॉल्ट नहीं है, 1% हो भी सकता है कि अंदर कंप्रेसर में या जहाँ टर्मिनल है कोई लूज कनेक्शन हो। कंप्रेसर में आग लगने की कितनी संभावना होती कंप्रेसर में अपनी इंटरनल तो आग नहीं लगती सर। है? अच्छा। उसके टर्मिनल जो होते हैं जहाँ हुँ, पे उसके वायरिंग का कनेक्शन होते हैं ना, हुँ, उसमें कोई लूज़ होगा तो हुँ, हो सकता है आपस में स्पार्क करके तो हुँ, आग लग जाए। हुँ। वैसे उसमें आग लगने का इतना ज़्यादा चांस नहीं है। अच्छा। मेन टर्मिनल में लगेगी, यहाँ जहाँ पे मेन उसकी लीड जुड़ती है, हुँ। जैसे स्प्लिट एसी में बाहर जुड़ती हाँ, है, जो 3 पिन स्विच लगाते हैं हम लोग, वहाँ पे। हाँ वो जी। ढीला लूज़ रहता है, वहाँ पे स्पार्क पैदा होता है? उसमें हो सकता है लूज़ होगा तो स्पार्क होगा, आपस में हो सकता है शॉर्ट हो जाए, हुँ, न्यूट्रल फेज शॉर्ट हो जाए, उसके अंदर की साइड कहीं लूज़ कनेक्शन हो। तो ये स्टार्टिंग से ही थोड़ा-सा देख लेना चाहिए कि एसी के साथ-साथ इलेक्ट्रिसिटी का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, वायर सही अच्छी हाँ जी। क्वालिटी की हाँ, हो। जो मेन बोर्ड है, एमसीबी है, वहाँ पे खुलवा लो। हुँ, कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं है, 100-50 रुपए लेगा, देख लो भी अंदर सारे कनेक्शन टाइट है ना। हुँ, तो कोई ये नहीं कि खाली एसी सर्विस कराया हो गया काम। या हुँ, एसी वाले को बोलो भाई अंदर से एमसीबी का भी देख लो, हुँ। कोई लूज़ कनेक्शन ना हो, कुछ ऐसा हो तो उसको पहले ही टाइट करवा लो। अच्छा, और बीच-बीच में हम लोग को जो 3 पिन होता है उसको निकाल के देखना चाहिए कि उसमें कोई ऐसा जलने का या उसमें कोई ऐसा स्पार्क तो नहीं? हाँ जी, वो स्मेल आ जाएगी वैसे तो, हुँ, उसमें स्मेल आ जाती है। हुँ, जहाँ अगर आप देखेंगे जब एसी चलता है तो हुँ, हीट होगा। हुँ, अगर वो प्लग जो आपका 3 पिन टॉप है हीट हो रहा है, हुँ। तो समझो कुछ लूज़ कनेक्शन है उसमें। पिछली वीडियो में आपने कहा था हरविंदर जी कि जो नाले के पास लगे हुए एसी होते हैं उनमें रस्टिंग हो जाती है और हाँ जी। उसमें लीकेज के, तो लोगों ने पूछा है कि उसकी क्या कोई कोटिंग करानी चाहिए? उसको कैसे बचाया जा सकता है? अगर किसी का एसी नाले के पास लगा हुआ है, उसमें से गैसेज़ आ रही हैं, तो उसकी कोटिंग कैसे बचाई जा सकती है? सर उसका सबसे बढ़िया ये है कि जब आप अगर नया एसी लेते हो, हुँ, वो नया एसी लेने के टाइम पे ही आप उसको ना एक बार कोटिंग करवा लो। अच्छा। क्योंकि फ्रेश पाइप होंगे, नए-नए होंगे ना एकदम हुँ, से, हुँ, उस पे अगर कुछ भी डस्ट नहीं होगी तो उसको एकदम अच्छे से टेक्नीशियन को ही बोलो हुँ, कि खोल के सब पे कोटिंग कर देगा। हुँ, अच्छा, उसके ना कॉइल सेवर करके स्प्रे भी आती है और दूसरी एक कोटिंग भी आती है मिक्स करने अच्छा, वाली, वो अच्छे अच्छा। से स्प्रे करवा लो, 2-3 कोट करवा लो। हुँ, तो उससे क्या है दोबारा फिर उसके ऊपर जल्दी से वो नहीं होगा असर, एज भी बढ़ जाती है उससे पाइप की, यूसेज बढ़ जाएगी। कॉपर की जो प्रॉपर तो पाइप नहीं होती होगा है, ठीक है, एकदम बढ़िया हो जाएगा, लेकिन बहुत हद तक प्रोटेक्शन आएगी उसमें। प्रोटेक्शन आ जाएगी। बिल्कुल आएगा। ठीक है। अगला सवाल ये है कि क्या जो वैक्यूम करते हैं एसी इंस्टॉलेशन के टाइम पर, हाँ एसी जी। जब इंस्टॉल कराते हैं, तो वैक्यूम करना ज़रूरी है? वैक्यूम करना ज़रूरी चाहिए सर। अच्छा,
और उस टाइम पर वैक्यूम करके दोबारा गैस रिफिल की जाती हाँ, है। नए में तो सर ऑटोमेटिकली गैस आउटडोर में होती है। तो जब वैक्यूम पाइपिंग वगैरह जॉइंट करेंगे तो वैक्यूम करना ज़रूरी है। अंदर की अच्छा। जो भी फालतू एयर है ना, हुँ। तो एकदम से वैक्यूम हो जाएगी, फ्रेश हो जाएगी, फिर गैस को छोड़ो। अच्छा, तो ये तो इस सवाल का तो जवाब लोगों को मिल गया। और इसके बाद लोगों ने पूछा है कि क्या ये जो कॉपर वायरिंग होती है, उसकी कॉपर पाइप्स होती है, क्या स्टील की वायर भी लग सकती है इसमें? नहीं, नहीं, पाइप में? स्टील नहीं लग सकती सर, नहीं लग स्टील नहीं सकती। लग एल्युमिनियम की आई है, वो आउटडोर में आई है खाली। अच्छा, एल्युमिनियम की है लेकिन वो लॉन्ग टाइम नहीं है। मतलब कॉपर ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है? लॉन्ग लास्टिंग है, रिपेयरेबल भी है, लेकिन अच्छा। एल्युमिनियम जो है तो उसमें ये नहीं होता, लीकेज वाला कम रहता है, लेकिन अगर हो गया हुँ, तो फिर चेंज ही होगा कोयल, हुँ। फिर रिपेयरेबल नहीं है। और एक सज्जन पूछ रहे हैं कि जो 2 टन का एसी है, उसमें R22 जो है, उसका प्रेशर क्या होना चाहिए? R22 का प्रेशर 2 टन हो, 1.5 टन हो, कोई भी हो, स्टैंडिंग प्रेशर उसका 150 रहेगा, 150। 150 रहेगा। और जब रनिंग में आ जाएगा एसी, जब हुँ, चलेगा हुँ, तो उसका 70, 75, हुँ। 65 ऐसे रहेगा, अच्छा। अच्छा, अकॉर्डिंग जो टू टेम्परेचर। टेक्नीशियन हमारा एसी सर्विस करने आते हैं, वो जो वॉशर होता है प्रेशर, हाँ जी। उससे साफ़ करते हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या उससे कोई नुकसान होता है जो प्रेशर से साफ़ नहीं, करते हैं? उससे नुकसान नहीं है, उससे है तो फ़ायदा ही। हुँ, एक तो काम जल्दी भी हो जाता है और बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसमें एक चीज़ का ध्यान है, मैं आपको दिखाऊँगा हुँ, ऊपर जाके, हुँ, कि जब वो करता है ना, तो अगर अनाड़ी ना हो, हुँ, टेक्नीशियन अनाड़ी ना हो, अगर नया-नया सीखा, मैदान में उतरा और प्रेशर ले लिया, और उसकी ना एकदम शार्प नहीं रखनी चाहिए। हुँ, हुँ। जो नोज़ल है शार्प नहीं, थोड़ा फैलाव में होनी चाहिए, अच्छा, ताकि एकदम नोज़ल फैलाव में तो पानी का आपका प्रेशर कॉइल खराब ऐसा कर देगा। सेट करे कि उसमें एकदम प्रेशर डैमेज ना हो, हाँ मतलब जी, आपका कहने का हाँ जी, मतलब है। बिल्कुल शार्प रखेगा तो हुँ, एकदम से कॉइल को थोड़ा डैमेज कर हुँ, देगा। ठीक है। और कई लोग पूछ रहे हैं कि कॉइल कब बदलनी चाहिए एसी की? कॉइल सर वैसे ज़रूरत नहीं है बदलने की, हुँ, जब तक ज़रूरत नहीं है तो क्यों बदलोगे? अच्छा। बाकी जहाँ नाला है वहाँ हो जाता है, हुँ, अगर वो तो रिपेयरेबल कितने नहीं है। साल में एसी खराब हो जाता है नाले के पास में? एसी नाले के पास तो मैक्सिमम 5-7 साल ही है, 5 साल से ऊपर मेरे को लगता नहीं चांस है इसका, हुँ, क्योंकि 3-4 बार गैस डलेगी, फिर एक बार कॉइल चेंज करा लो, फिर एसी बदलो। 5-6 अच्छा, साल से ज़्यादा लाइफ नहीं है नाले के पास, जहाँ अच्छा, बहुत पास में नाला है। अच्छा। और एक सज्जन पूछ रहे हैं कि पीसीबी बहुत खराब होती है, तो और वो कॉस्टली भी होती है, तो वो पीसीबी का क्या सीन है इसमें? पीसीबी सर इसका सर्किट ब्रेकर है, हुँ, अच्छा। इसका सर्किट है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जो उसको कमांड करता है, चलाता है। हुँ, और पे ये नाले के पास ही ज़्यादा खराब होती है, वैसे ज़्यादा खराब होती नहीं। आजकल तो इन्वर्टर पीसीबी आती हैं, वो कॉस्टली हैं, अच्छा, और रिपेयर भी उसकी कॉस्टली है, 2-2,500 कम से अच्छा। कम उसमें लगेगा। हुँ, और जो नॉर्मल वाले हैं, उसमें तो 250-300 हमारे कॉस्ट आती है लेने को, तो हुँ। कोई 1500 लेता है, 1000 लेता है, वो अपने ऊपर है सबका। अच्छा, एक सवाल मेरे दिमाग में भी है हरविंदर जी, कि एसी जब लगा लेते हैं हम सीज़न में, तो बिजली का बिल बहुत आता है। कोई ऐसी ट्रिक बताइए जिससे कि हमारा एसी भी चले, कूलिंग भी हो और हमारे बिजली का बिल भी कम आए? इसमें तो सर सबसे बढ़िया है कि एक तो आप टेम्परेचर कंट्रोल करके चलें, अच्छा। तो कुछ लोगों की आदत है 18 पे रख के चलेंगे, हुँ, उसको नॉर्मल जो है 25-24 पे रखो। अच्छा, रात में आप थोड़ा 24 पे रख के 26 भी कर सकते हो, तो बड़ा कंफर्टेबल टेम्परेचर है। अच्छा। अब कईयों की आदत है जी, एसी भी चल रहा है लेकिन हमने कंबल नहीं लिया, रज़ाई में रजाई उड़ के नहीं ली। सोते हैं, हाँ। पिछले साल तो रजाई लेते थे, इस साल तो हमने कंबल भी नहीं लिया। तो यार अगर एसी चला रहे हो हुँ, तो कंबल रजाई क्यों ले रहे हो? फिर तो तो बिल आएगा जितना टेम्परेचर कम रहेगा, बिजली पे लोड उतना ही ज़्यादा उतना पड़ेगा। ज़्यादा। जितना जैसे कम करते जाओगे 24, 23 जितना कम जाएगा हुँ, तो बिजली का बिल उतना ज़्यादा आएगा। अच्छा, वहाँ ऊपर जाओगे, कईयों को यही नहीं पता यार 30 पे कर दिया, एक ने तो ऐसे ही कर दिया, 30 पे भी कर दिया चल नहीं रहा। अच्छा, 30 का मतलब है कि 30 पे आके बंद हो जाएगा, ऑटो कट अच्छा। हो जाएगा। ऑटो कट हो जाता है ऑटो 30 कट हो जाएगा पे। तो अच्छा, कूलिंग कम करेगा। हाँ। नॉर्मल जो अच्छा टेम्परेचर है ना अब सेटिंग का 25-6 है, बहुत बढ़िया उसमें कूलिंग होती है, कोई दिक्कत नहीं, कंफर्टेबल है। और ये स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी रहती है कि एसी आप स्प्लिट एसी चलाइए, विंडो एसी चलाइए, साथ में फैन चलाइए। फैन देखो, अगर तो एसी विंडो एसी अगर आपका साइड में लगा, हुँ, फिर तो ज़रूरी है, क्योंकि वो थोड़ा सर्कुलेट कर देगा एयर को। हुँ, अगर आपका विंडो एसी सेंटर में, विंडो एसी हुँ, या स्प्लिट या सेंटर में हवा आ रही है, फ्लो आपके बेड है, यहाँ पे जहाँ आप बैठे हैं सोते हैं, हुँ, तो फिर फैन ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अगर साइड में लगा है, आपका बेड साइड में है, तो फिर थोड़ा चला लो, 1-2 हुँ। नंबर पे चला लो। अच्छा, मान लीजिए 24 पे मैं एसी चलाता हूँ और स्टेबल रखता हूँ, तो इसकी परफ़ॉर्मेंस पे असर पड़ता है? हाँ जी, अगर मैं बिल्कुल स्टेबल रखता हूँ मान लो बिल्कुल 2-3 पड़ता है घंटे? सर, जितना वो ऑटो कट होता रहेगा, कंप्रेसर की लाइफ भी बढ़ेगी, बिजली का बिल भी कम आएगा, मेंटेनेंस भी कम होगी। कई लोग ये बड़े इम्पेशेंट होते हैं, थोड़ा जल्दी चाहते हैं। पहले वो 18 पे कर देंगे, फिर 20 पे कर देंगे, फिर 22 पे कर देंगे, फिर 24 पे कर देंगे। ऐसे ऊपर-नीचे करते रहते हैं। ठंड लगी तो थोड़ा बढ़ा दिया, गर्मी हाँ, लगी तो। वो सब अपना-अपना सबका स्टाइल है ना पर सर। स्टेबल रखने पे बिजली स्टेबल बचती ही है। फ़ायदा है, उसमें क्या है, अब वो तो 24 आपने रखा है तो 24 पे आके उसने बंद होना अच्छा। है। अब ये मत सोचो मैंने 18 पे कर दिया तो जल्दी कूलिंग कर देगा। हुँ, हुँ। कईयों अच्छा, को यही नहीं पता यार 18 किया था, हुआ ही नहीं, जल्दी नहीं हो रहा। अच्छा।
आप उसको उसने उतने पे आके कट होना है। अच्छा। आप ये चीज़ समझो, सबको मैं यही समझाता हूँ कि 18 पे करने में मतलब 18 पे बंद होगा, 24 का मतलब 24 पे होगा। अच्छा। अब सोचो मैंने 18 पे कर दिया तो ज़्यादा कूलिंग करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। और दूसरा बताइए कि आजकल बड़ा ट्रेंड है इन्वर्टर एसी का। हाँ जी। एक रेगुलर एसी है, एक इन्वर्टर, क्या फ़र्क होता है इसमें? इन्वर्टर एसी में सर ये जो पीसीबी आपने बताया ना, इसमें ना डीसी करंट से कंप्रेसर चलता है, अच्छा। तो उससे जो है ना आपकी पावर कंजप्शन काफ़ी कम है। अच्छा, इन्वर्टर एसी मतलब हाँ। फ्यूल जो ये पावर एफिशिएंसी ज़्यादा है उसमें। हाँ जी, पावर एफिशिएंसी ज़्यादा है और अपना ये जो आपका बिजली का बिल उससे कम आएगा। अच्छा। अब लोग चाहते हैं कि आप ना स्प्लिट एसी का थोड़ा-सा सर्विस करके दिखाएँ, ताकि लोग अपना घर पे ही कर लें। और आप कई लोगों ने कहा कि उन्होंने 14 साल से 10 साल से गैस नहीं भरवाई है, क्योंकि उन्होंने एसी की सर्विस ही नहीं करवाई, वो खुद ही साफ़ कर लेते हैं। तो थोड़ा आप करके दिखाइए ताकि लोग समझ सकें, सीख सकें कि कितना मुश्किल है ये और कितना डु आसान है क्या एसी की सर्विस करना? नहीं है तो आसान है, हाँ। इतना मुश्किल नहीं है, अच्छा। लेकिन ये करने वाला भी तो चाहिए ना, हाँ। तो करना अपने हाँ, आप जो कर में सकता है मान लीजिए वो आपसे सीख जाए, है ना? बिल्कुल, जो तो कर बताइए, सकता है तो कर सकता है, कोई करके दिक्कत नहीं। दिखाइए। ठीक ठीक है। है सर। देखो सर ऐसे इसको देखो साइड से थोड़ा, हर एक चीज़ साइड से होता है लोग, थोड़ा सा किया ऊपर, ये आपका फ्रंट कवर ऊपर उठ गया अच्छा। और ये यूँ ऐसे ही हल्का सा ऊपर को पुश करना, ये हाँ। फ़िल्टर बाहर आ गया। अच्छा, ऐसे फ़िल्टर बाहर आ जाते हैं। प्रॉपर आप फ़िल्टर प्रॉपर करते जाएँगे तो इतनी जल्दी दिक्कत नहीं आएगा आपको। अच्छा। कई बार फ़िल्टर ही गंदे हो जाते हैं ना, फ़िल्टर से आपकी कॉइल में कचरा चला जाता है, पूरी अच्छा। डस्ट इसमें चली तो जाएगी। ये निकाल के साफ़ किए जा सकते इसको निकाल के ऐसे ब्रश से साफ कर सकते हैं। आप एक ऐसा ब्रश ले लो, हैं। अच्छा। इस टाइप का वायर ब्रश आता है, हुँ। इसको निकाल के ऐसे साफ कर सकते हैं। देखो ऐसे करेंगे तो आपका साफ हो जाएगा। ये डस्ट अब बाहर ये है। साफ है इसलिए इसको इसमें वॉश भी कर सकते हैं। वॉश भी कर सकते हो, अच्छा, तो ठीक है। साफ कर लो, वॉश कर लो, और ऐसे ही इसको दोबारा लगा लो। फ़िल्टर्स निकाल के आपने, और ये जो नीचे कॉइल है, हाँ इसको जी, कैसे साफ़ किया जा सकता है? इसमें भी ऐसे ही आप कर सकते हैं। तो कॉइल को ऐसे ऐसे ब्रश करके ऐसे कर सकते हैं। ये ब्रश नहीं है आपके पास हाँ। तो टूथब्रश ले लो ये कोई। कौन-सा ब्रश यूज़ कर रहे हैं आप? ये तो वायर ब्रश है वायर सर, ब्रश है। ये हमारा हल्का इसमें सॉफ्ट है ये? ये सॉफ्ट है का। अच्छा। और अगर आपके पास ये नहीं मिल जाता है मार्केट में, हाँ। ऐसी बात नहीं है, और नहीं तो आप टूथब्रश ले लो। टूथब्रश। टूथब्रश लेके ऐसे कॉइल पे ऐसे ही अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट नहीं, अप टू डाउन ऐसे कॉइलों में ऐसे ऐसे करके साफ करो। अच्छा, पानी मारने की ज़रूरत होती है इसमें? नहीं देखो, अगर तो कर सकते हो तो प्रॉपर करो। एसी मेन इसकी उसकी मेन सप्लाई बंद कर दो अच्छा। और सर्फ हल्का सा एक डब्बी में डाल के ना, तो ऐसे ऐसे करके उसको साफ कर लो। तो इससे कोई नुकसान नहीं होता नहीं है? कोई नुकसान नहीं, कोई अच्छा, नुकसान ठीक है। तो ऐसा साफ़ करके हमने ये वापस लगा नहीं। दिए ऐसे सेम और ऐसे ही इसको सारी वापस डस्ट लगा निकाल दी। बिल्कुल ऐसे ही वापस लगा दो। फिर ऐसे ही इसको बंद कर देना, हो गया इतना। ऐसे बंद कर देना। और मान लीजिए किसी का ये तो फ़िल्टर, जहाँ से बंद है स्विंग वगैरह यहाँ पे थोड़ी डस्ट आ जाती है, हाँ, तो इसको हल्का भी साफ़ कपड़ा लेके डस्टिंग वाला साफ कर लो उसको, थोड़ा सर्फ वाला मार के। अच्छा। और मान लीजिए ये फ़िल्टर आज ये नीचे आ जाइए। मान लीजिए फ़िल्टर ख़राब हो जाए तो ये मार्केट में नया भी मिल जाता है, रिप्लेस भी हो जाता है? नहीं फ़िल्टर कम ही मिलते हैं सर, खराब होते नहीं फ़िल्टर वैसे। नहीं होते। आप तरीके से करो, एसी के साथ-साथ ही फ़िल्टर खत्म तो होगा। पहला प्रोसेस सर्विस का ये होता है, ये जो आपने फ़िल्टर बताया ये साफ़ होते हैं, कॉइल को आप साफ़ कर सकते हैं, बाकी आप डस्ट साफ़ कर सकते हैं। हाँ इसके जी। अलावा कुछ नहीं होता है इसमें? नहीं इसमें कुछ नहीं चलिए होता। आउटडोर चलते हैं और एक बार ऊपर आप जो आउटडोर बॉडी होती है, उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं खुद से, वो बताते हैं। ठीक है सर, चलो। और एक बार हम चलेंगे विंडो एसी के पास भी, जहाँ ठीक है। पर आप देख सकते हैं, क्योंकि विंडो एसी थोड़ा-सा निकालना मुश्किल होता है। थोड़ा उसका मुश्किल होता है, उसमें 2 आदमी 2 आदमी मिनिमम चाहिए चाहिए, होते 2 हैं, तो मिनट किसी का। टेक्नीशियन की उसको हेल्प खोलने चाहिए। का थोड़ा-सा ट्रिक हाँ, होता है कि हाँ, ग्रिल कैसे, कई ग्रिल खोलनी उसमें थोड़ी ट्रिकी है। हाँ। तो ग्रिल खोलेगी, एसी बाहर पुल करोगे, बिना बिना बाहर निकाले उसको साफ़ करना मुश्किल है। बिना निकाले साफ ठीक है, तो करना विंडो एसी के साथ ये लिमिटेशन होती है कि उसको बाहर निकालना पड़ता है, उसमें अगर टेक्नीशियन आप चाहिए। 2 बंदे हो तो उसको निकाल सकते हो, थोड़ा-सा ट्रिक हो तो आप निकाल सकते हो, निकाल सकते मुश्किल हैं। उसमें भी नहीं है, ठीक है, लेकिन 2 आदमी चाहिए उसमें। ठीक है। चलिए ऊपर चलते हैं आउटडोर बॉडी के पास। ठीक है। ये कितने टन का है ये एसी? ये 2 टन का 2 सर, टन का है। डेकिंग का 2 टन का स्प्लिट अच्छा, है ये। तो हमने जैसे नीचे अपने फ़िल्टर साफ़ कर लिए, हाँ है जी। ना? कॉइल साफ़ कर लिया, अब यहाँ पे क्या-क्या करना होता है? इसमें देखो, वैसे तो आप नॉर्मली बाहर से जैसे इधर आओ, ये हुँ। कॉइल है ना, इधर से हम मार सकते हैं, हाँ, इधर प्रेशर मार सकते हैं। हमारे अच्छा। पास तो मशीन है, हाँ, प्रेशर मशीन है। हाँ। अगर आपके वैसे नॉर्मल पानी वाला भी पाइप है तो आप ऐसे ही मार सकते हो अच्छा, उसको। तो ये साफ़ करना ज़रूरी होता है साइड में। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। हाँ, अब मैं तो प्रॉपर करूँगा, इसको ऐसे कवर खोल लेंगे ऊपर का टॉप कवर। अच्छा, टॉप खोल लिया आपने इसका? तो टॉप कवर खोलिए तो आपको कॉइल नज़र आ जाएगा। अच्छा, ये वाला। मेन है इसका, ये कॉइल साफ होना चाहिए। अच्छा, इसमें डस्ट नहीं होनी चाहिए। डस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें डस्ट पूरी क्लियर हो गई हुँ। तो एसी में दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले सबसे पहले ये होना चाहिए कि एसी बंद हो, है ना? एसी प्रॉपर मेन, प्रॉपर इसकी मेन सप्लाई बंद कर दो, ठीक है। एमसीबी है या और टॉप है फिर काट दो। प्रेशर पाइप से प्रेशर आप ये कॉइल साफ़ करना घर में आप नॉर्मल पानी से ऐसे इसको कर सकते हैं, थोड़ा हाँ। ब्रश मारते जाओ, जैसे नीचे बताया था ने आपको,
जी। सेम इसमें ब्रश मारते जो, लेकिन हमारे पास मशीन है, हम उसमें कर सकते हैं। अच्छा हरविंदर जी, कई लोगों ने ऐसी जगह पे ये आउटडोर बॉडी टांग रखी होती है जहाँ पर चढ़ के ये टॉप खोलना मुश्किल होता है, तो हाँ नहीं ऐसे में सर, क्या करें? उसमें आप देखोगे तो मशीन है, फिर तो सामने से चला जाएगा। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ अच्छा प्रेशर। एक बार करके दिखाइए। अगर वो नहीं है तो आप सीढ़ी ले लो, फिर सीढ़ी लेके। सीढ़ी लेकर खोल लो। अब जी। इसमें देखो ऐसा ना, मैंने खोल दिया था, अभी मशीन आप यहाँ सामने से मार सकते हैं। तो पानी का प्रेशर आपने सॉफ्ट रखा है ना? हाँ जी, मैं आपको दोनों दिखा के दिखाऊंगा। हाँ। देखो अभी ये फ्लो वाला प्रेशर, हाँ। ये फ्लो वाला, तो मैं नीचे बता रहा हूँ ना, ये थोड़ा हाँ। साथ में उसको जो ना, हाँ ये ये मारेंगे। हार्ड है ना? हाँ देखो, अभी कॉइल पे मैं मारूंगा तो कॉइल कैसे खराब हो गई। हाँ देखिए, ये तो मुड़ गई पूरी। यही चीज का अपना ध्यान रखना। इसका ध्यान रखना, ये ऐसे डैमेज हो जाती है। डैमेज हो जाती है ऐसे, अगर एक बार सर्विस करी, एक बंदे ने करी, दूसरे ने करी, करेंगे तो कॉइल खत्म आपको। ऑयल खत्म हो इसलिए जाएगा। मैंने थोड़ा सा आपको सैंपल तो करके प्रेशर दिखाया। का ध्यान तो रखना। प्रेशर हमेशा दूसरा ना शार्प नहीं होना चाहिए, थोड़ा फैलाव में आना चाहिए, ये वाला। ऐसे करके इसमें ऐसे कॉइल साफ करिए। बस इतना ही काम है इसमें। यही काम है जी, मेन है इसका कॉइल साफ होना चाहिए, मतलब डस्ट आपको हटानी पड़ेगी, डस्ट हटानी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ नहीं है। और कुछ नहीं। एक चीज ये बताइए कि अक्सर लोग क्या करते हैं, जो आउटडोर बॉडी या तो लोगों ने छतों में रख रखी होती है या हाँ। बैल्कनीज में रखी होती है, हाँ जी। और उसको कवर करना जरूरी है कि आउटडोर बॉडी को, या धूप में एक्सपोजर हो मान लो? नहीं, अगर तो देखो आपके पास कुछ उसमें करने का है, अगर छोटा मोटा शेड डाल सकते हो तो बहुत बढ़िया। उससे जैसे क्या हमने बचाव देखो होता है? दीवार का, इसमें ना आप डायरेक्ट धूप नहीं आएगी, सनलाइट हाँ, नहीं आएगी, हाँ। थोड़ा छाया में रहेंगे तो उसमें थोड़ा फर्क कूलिंग पे पड़ता असर है, पड़ता है। कूलिंग पे असर पड़ता है, बिजली का बिल भी बचता है, क्योंकि कॉइल ठंडे रहेंगे ना, हाँ। जितने इसकी हीट बढ़ेगी, कॉइल गर्म होंगे तो थोड़ा सा इसका इलेक्ट्रिसिटी लोड भी बढ़ेगा। अच्छा, तो इसको मतलब अगर कवर करके रखें, और बरसात में इससे इसको कोई नुकसान होता है? नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं, वैसे सारी चीज इसकी वाटरप्रूफ होती है। अच्छा। मोटर, कंप्रेसर सब वाटरप्रूफ होता है। बस साइड से देख लो, जैसे इसमें कवर लगा हुआ है, कहीं पे कवर नहीं होता, हाँ, कईयों के उसको हटा, वो ध्यान टेक्नीशियन आते हैं, आधा अधूरा टाइट करते हैं, खोल के चले रखना। जाते ना ना, हैं। वो चीज तो सब सर ध्यान रखनी पड़ेगी। मैं लास्ट बार भी बोला था। कवर क्यों जरूरी है? कवर से साइड से इलेक्ट्रिकल का इसका सप्लाई है ना, हाँ। इलेक्ट्रिसिटी इसमें पैनल है सारा, पूरा इसमें कंडक्टर है। अगर साइड में लूज होंगे, जहाँ कवर है ही नहीं, फायर यहाँ से भी लग सकती है? बिल्कुल 100% लगेगी। अच्छा। क्योंकि यहीं से आपको देखो ना, इसमें देखो जैसे इधर है, ये कवर है, इधर से देखो सप्लाई दिखा सकते हैं आप। हाँ, इधर है, हमको ये दिखाई, ये दिखा दो, ये जो वायरिंग है दिखाई। साइड से देखो ना, ये वाला सारा हाँ, दिख रहा है। तो ये ऐसे अगर मान लो आधा अधूरा बंद है, लूज है, हाँ, तो इसी फायर में का स्पार्क होगा, इसमें हाँ। स्पार्क होगा, हाँ, शॉर्ट आग होगा, लग सकती आग लग जाएगी। ठीक है, तो मतलब इसमें सावधानी और अपने जागरूकता बहुत जरूरी है लोगों के ना, जागरूकता बहुत जरूरी है। कि आपने जो भी इक्विपमेंट लगा रखा है उसको प्रॉपर तरीके से बंद करें, है ना, टाइट करें, और बीच बीच में देखते रहें कि उसमें किसी तरह का कोई स्पार्क, इस तरह का कोई बिल्कुल बिल्कुल। जला तो नहीं है ना, हाँ जी। और कोई स्मेल आए किसी भी तरह से, तुरंत इलेक्ट्रिशियन बुला के इलेक्ट्रिशियन ठीक बुला करा लो। दे। मेन स्विच तो पहले, सबसे पहले मेन स्विच बंद कर दो, एमसीबी है या मेन स्विच है उसको बंद कर दो। ये जो मैंने आपको बोला था कि विंडो एसी में 2 आदमी की जरूरत होती है इसको पुल करने के लिए, तो इसीलिए मैं बोला थी आपको। देखो ये विंडो एसी, इसको हम थोड़ा सा ऐसे खींचें, ऐसे स्लाइड करो, ऐसे खींचा, ऐसे करके हम बाहर निकाल देंगे। तो जो भी काम करना होगा इसमें कर लेंगे। जैसे हमने भी इसकी कॉइल चेंज करी है, गैस डाली है, तो अब इसमें सब कर दिया, कोटिंग वगैरह कर दिया। अब इसको हम अंदर स्लाइड करेंगे। इसमें 2 आदमी की बहुत ज़रूरत है। अब ये लगता है इसके अंदर, जैसे आपको हमने स्प्लिट एसी का दिखाया था ना, अब विंडो एसी का दिखा रहे हैं। देखो हमने आज इसकी कॉइल चेंज करी है। देखो फ्रंट कॉइल ली थी, इसको हमने चेंज कर दिया। अब यहाँ देखो, जैसे हमने यहाँ भी ऑयल आया हुआ, देखो यहाँ पे ये ऑयल आया हुआ, देखो ये विंडो एसी होता है। और इसमें जैसे खोल के किया ना, ये देखो डस्ट होती है। कभी भी करो तो खोल के सर्विस करनी चाहिए विंडो एसी को। कभी करोगे खोल के ऐसे, देखो ये ऐसे खोल के करेगा तो उसमें डस्ट नहीं करेगा। नहीं तो कई क्या करते हैं, कवर लगे लगे में सर्विस कर देते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये आपने चेक करना हमेशा। तो इसी का, इसीलिए मैंने बोला था इसमें 2 आदमी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोटिंग होती है, तो ये कोटिंग है, ये कॉइल सेवर कोटिंग है। अब हमने इसका कॉइल चेंज किया, अब इसमें नए कॉइल है, तो इसलिए इसमें कोटिंग कर देंगे तो प्रोटेक्शन हो जाएगी। क्योंकि जहाँ मैं काम कर रहा हूँ यहाँ भी नाला है,
तो इसको देखो ऐसे कोटिंग कर देते हैं, 3-4 कोट कोटिंग करनी है, तो ऐसे करके ऐसे कोटिंग करनी है। नए नए में कोटिंग कर देंगे तो इसमें प्रोटेक्शन हो, 3-4 बार करेंगे। अभी पंखा चलाएंगे, इसको थोड़ा सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, एक बार और करेंगे, 3-4 बार करेंगे तो इसको फिर कॉयल अच्छा सेफ रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपका कोई और सवाल हो, कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं, और बताएं कि हमें इस सीरीज़ में और किन किन मुद्दों को उठाना चाहिए, कौन कौन से इश्यूज़ हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनके बारे में आप जानकारी चाहते हैं एक्सपर्ट से, और आप इस तरह की ठगी से, स्कैम से और सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। आप किसी भी तरह से एक जो होता है ना कि बढ़िया से एक्सपीरियंस टेक्नीशियन से ही काम करवाएं, और जो हमने इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की उसको सीखें, समझें और अपनी लाइफ में इसको लागू करें, ताकि आप भी सुरक्षित रहें, आप भी ठगी से बचें और बाकी भी ठगी से बच सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।